पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इस मैनेजर की मुंह में गोली मारकर हत्या, और वह व्यक्ति पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। पारस हॉस्पिटल पटना में एडमिट है। हत्या कैसे कह दिया आप? जाता है तो चरवाहा विद्यालय खोलना चाहिए। सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन अगर गैर मजरूआ है, सरकारी जमीन है, और उसमें देख लीजिए नाम किस पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। बीसू यादव, पेशर रामराज यादव, मृत्युंजय यादव, बैद्यनाथ यादव, शंकर यादव करवाना कर बाबूजी सचेत है ना। हे भगवान, सबको ऐसा पुत्र दीजिए कि पिता आईसीयू में रहे या बेटा राजनीति करता रहे। महुआ बाग में जहां घरवा किला बना रहे रोडवा नीतीश कुमार जी ने बनाए कि आपके पापा बना दिए थे। फुलवरिया में जो घरवा आपका है, वो घरवा में बिजली नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। नीतीश कुमार जी अचेत हैं, नीतीश कुमार जी अचेत हैं। जो लालू जी जब बोल रहे हैं वक्फ बिल पर धरना हो रहा है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब एक ही सवाल को पापा से बार बार पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी से पेट में दर्द है, कोई उपाय है नहीं बिहार में। अरे हम मंदिर में भी घेराबंदी कराते हैं। हम ऐसा थोड़े हैं लालू यादव जैसा कि अपना बाउंड्री वाल करा लिया, कब्रिस्तान को छोड़ दिया था। बिहार में लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा कि अपराध चरम पर है बिहार में। अब सांसद और डीएम को भी दौड़ाया जा रहा है। यह सीधे बात जो है वो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार मौजूद हैं। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है यह कहा जा रहा है, और लगातार प्रतिदिन हत्या हो रही है। कल जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या हुई, हालांकि मांझी जी ने कहा कि वो हमारी नातिन नहीं थी, लेकिन हत्या तो हुई। प्रतिपक्ष का नेता 420 के आरोपी हैं, लेकिन ट्वीट में भी 420 ही कर रहे हैं। ये उनका ट्वीट है। जमुई में 8वें नंबर पर ये लिखते हैं, मैंने कुछ सर्च किया, जमुई में मोबाइल कंपनी के सेल्स मैनेजर की मुंह में गोली मारकर हत्या, और वह व्यक्ति पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। पारस हॉस्पिटल पटना में एडमिट है। हत्या कैसे कह दिया आप? श्राप देते हो। विपक्ष के नेता हैं, बिना कोई जानकारी लिए हुए आपने कह दिया हत्या हो गई, और वो आदमी आज भी पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। यह है प्रतिपक्ष के नेता का नजरिया। प्रतिपक्ष के नेता क्या सिवान में जो घटना महाराजगंज में हुई है वह बताने के लिए आईना की तरह साफ है। चूंकि आप जानकारी रखते हैं, आप चंडूखाना के राजनीति में घूमते हैं, आपको बहुत चीज मालूम नहीं रहता है, तो चरवाहा विद्यालय खोलना चाहिए। सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन अगर गैर मजरूआ है, सरकारी जमीन है, और उसमें देख लीजिए नाम किस पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। बीसू यादव, पेशर रामराज यादव, मृत्युंजय यादव, बैद्यनाथ यादव, शंकर यादव, छत्तीस यादव, मुन्ना यादव, लखेंद्र यादव, ये सारे लोग जो हैं 12वें नंबर पर हैं। नेहा कुमारी, पेशर बैद्यनाथ यादव, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो रहा है? केंद्रीय विद्यालय बनना है, वह सरकारी जमीन है। कौन है उकसावे के पीछे? क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र का तो यह हिस्सा नहीं है? हमने वहां के एसपी से बात किया है और कहा है कि इन लोग का मोबाइल का कॉल डिटेल निकालिए। भाई वह चरवाहा विद्यालय के लिए गया था। केंद्रीय विद्यालय में कौन पढ़ेगा? केंद्रीय विद्यालय में बिहार के बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे होते वो पढ़ते हैं। एफआईआर में नाम है, और आप माननीय सांसद जा रहे हो, डीएम जा रहे हो, और घटनास्थल पर नहीं चोर जैसा हमला करता है। ये कानून का कील ठोक देंगे। 13-14 लोग गए तो है ना कि पुलिस प्रशासन पर इन दिनों लगातार जो है वो हमला किया जा रहा है। डीएम को दौड़ाया गया, सांसद को दौड़ाया गया। नहीं, अब इसको आप दूसरे रूप में क्यों नहीं लेते हैं? डीएम और डीएम पर किस लिए हुआ? उद्देश्य क्या था? आप अनधिकृत कब्जा करके रखिएगा। गुंडागर्दी है कि सरकार की जमीन पर रहेगा और सरकार जमीन खरीद के बनाएगी सेंट्रल स्कूल। सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन लोग रहेंगे? मिनिमम फी लगता है, और जब विद्यालय बनेगा तो उस इलाके का विकास होगा। ये हालात इन लोगों ने बना के रखा है। इसलिए मैं तो, और अपराध बढ़ गया है। तेजस्वी यादव का कोई विधायक शादी ब्याह श्राद्ध में नहीं जा रहा है। रात में जाए तो वीडियो बनाइए। कह रहे हैं कि अब तो डर लगता है रात में निकलने में। विधायक तो कह रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं ना।
मैंने अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड चाहिए उनको। इसी के लिए बिहार में सबको एहसास है कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, कोई माइका लाल अपराध करेगा, किस जात का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, उसको पाताल से खोद के निकाल देंगे। नीतीश कुमार तो है ही नहीं, अचेत हो गए, ये भी कह रहे हैं, तो उनके क्योंकि अब बाबू- आरती पकड़ के करवाना उनकर कर बाबूजी सचेत है ना। हे भगवान, सबको ऐसा पुत्र दीजिए कि पिता आईसीयू में रहे और बेटा राजनीति करता रहे। ऐसा बेटा तो धरती पर कोई पैदा नहीं लिया होगा। बिहार में तो श्रवण कुमार माना जाता है बेटा को। ऐसा सुने होंगे कि पिता हमारा भर्ती रहे, माँ हमारी भर्ती रहे, और हम यहाँ राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। जिसके लिए इतना दौलत बनाए, जिसके लिए जेल यात्रा लालू जी को करना पड़ा। बोलना हम नहीं चाहते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तब करारा जवाब देंगे, टिट फॉर टैट। नीतीश कुमार जी अचेत हैं, तो नीतीश कुमार जी ने बनाए मेरीन ड्राइव। महुआ बाग में जहां घरवा किला बना रहे रोडवा नीतीश कुमार जी ने बनाए कि आपके पापा बना दिए थे? फुलवरिया में जो घरवा आपका है, वो घरवा में बिजली नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। नीतीश कुमार जी अचेत हैं, नीतीश कुमार जी अचेत हैं। राबड़ी देवी जी जिंदा में उदाहरण है, राज्य के मुख्यमंत्री थी और राज्य के मुख्य विद्यालय बनाई अपने नाम पर, और 16 कमरा नीतीश कुमार जी बनाए। नीतीश कुमार जी अचेत हैं। चरवाहा विद्यालय 4.5 रुपया महीना में पढ़ाते थे, हम पॉलिटेक्निक 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो रामनवमी के दिन आरती हुआ, उसमें कई भाजपा के नेता उनको आरती करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह विपक्ष के नेता का आरोप है। यह विपक्ष के नेता का आरोप न है। और वो वाला वीडियो काहे नहीं चलाते हैं? जो लालू जी जब बोल रहे हैं वक्फ बिल पर धरना हो रहा है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब एक ही सवाल को पापा से बार बार पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी से पेट में दर्द है, कोई उपाय है नहीं बिहार में। जब तक मैं हूं, जब तक बिहार की जनता केवल और केवल नीतीश कुमार जी रहेंगे। नहीं, आपके मंत्री तो कह रहे हैं कि अब मौलाना और मौलवी की जरूरत ही नहीं है। अरे कौन क्या बोलते हैं? मौलाना को वेतन कौन देती है? सरकार अपने राजकोष से देती है कि नहीं? अरे हम मंदिर में भी घेराबंदी कराते हैं। हम ऐसा थोड़े हैं लालू यादव जैसा कि अपना बाउंड्री वाल करा लिया, कब्रिस्तान को छोड़ दिया था। अरे सिखों की आबादी कितनी है बिहार के अंदर में, और प्रकाशोत्सव ने 350वां मनाया, दुनिया में गूंज हुई नीतीश कुमार जी का। तो नीतीश कुमार जी का इकबाल बोलता है, काम बोलता है। ये जितना विपक्ष का विधायक है, अब विपक्ष का नेता है, इसका घर का गली हम बनाए हैं, इसके मतदान केंद्र का गली हम बनाए हैं। ये लोग तो इतना निष्काम था कि कोई अपना गांव को संपर्क को नहीं जोड़वा पाया था सड़क से। नहीं तो कौन मुद्दा पर बहस करेगा? बहस करने को तैयार हो। सबको काम करने का मौका मिला है बिहार में, हमको भी काम करने का मिला है, कांग्रेस को भी मौका मिला है, राष्ट्रीय जनता दल को भी मिला है। ये लोग बोलेगा, ये लोग क्या बोलेगा? वक्फ विकास बोर्ड जानता था? वक्फ विकास बोर्ड और शीश आज खंडहर न था अंजुमन इस्लामिया हॉल, नीतीश कुमार जी ने शीश महल बनवा दिया। जाके देखे कोई? अरे नीतीश कुमार जी मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाते हैं, ये बनाता है अपना महल। चला जाए तो कोई महुआ बाग के इसके मकान में किसी को हिम्मत है जाने का, अंदर जाने का है? ये बेचारे बताइए, लालू जी को इस उम्र में सब काम छोड़ के कहा मकान बनवाओ। बेचारे रोज मकान बनावे जाते थे। नाराज हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मुसलमान, पहले तो मुसलमान हमारे साथ नहीं है, यह कहता था। अद्भुत है बिहार में हमारे विरोधी जो है ना, वो अद्भुत है। नीतीश कुमार जी से तो मुसलमान नफरत करते हैं। आजकल कहते हैं नीतीश कुमार जी से मुसलमान प्रेम करते हैं। अरे हम उनकी चिंता इस मामले में नहीं करते हैं कि हम उनका वोट केवल लें, हम इस बात की चिंता करते हैं कि उनके जीवन दशा में बदलाव हो जाए। अति पिछड़ा मुसलमान कभी सोचता था एक घर है और पंचायत का मुखिया बना हुआ है? कभी सोचता था कि पसमंदा जो मुसलमान हैं उन लोगों को कोई हिस्सेदारी मिलेगा, उनको तालीम के लिए कोई व्यवस्था होगी? बताए कितना मदरसा खोला लालू यादव ने। 12 सांप्रदायिक दंगा हुआ, कौन लोग मारे गए थे? लालू जी के राज में 48 लोग केवल सीतामढ़ी में मारे गए थे। उन कातिलों के साथ क्या हुआ? नीतीश कुमार के राज में हिम्मत है, दंगा कर देगा। दंगा करेगा ना तो कानून का कील एकदम ऐसा ठोकते हैं कि जेल में कराहता है, और सद्भाव वाली जनता जय जय करती है हमारी। बिल्कुल। तो हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, और आपने सुना है इनकी तमाम बातों को। तेजस्वी यादव के आरोप पर साफ तौर पर इनका जो बयान था आपने सुना है, लेकिन बिहार में लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मुसलमान नाराज हो रहे हैं नीतीश कुमार से, यह भी कहा जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब और जो मंत्री ने कहा
उसको भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी जो है वो अपने लाइन से चलती है। गणेश फोनेशन के साथ नमस्कार।